बढ़ाया नहीं, तेल निकाला है उन्होंने हमारा। आपको जो करना है कर लो, पर यार गरीब पर रहम खा लो। इस हुक्मरान को हटाओ मत से, हमें मार्शल्लाह कबूल है। सारी जिंदगी इसको याद रखेंगे, इमरान खान को पूरी लाइफ, आने वाली नस्ल भी याद रखेगी इसको। जी चाहता है कि मोटरसाइकिल को साइकिल बना लें, इसके पैडल लगवा लें। बिल्कुल साइको हो गए लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। हर दाम बेलगाम रात के 2 बजे अवाम सो रही थी, हुकूमत जाग रही थी। रातों रात समरी बनाई, सोती अवाम को महंगाई की आग लगाई। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया, कीमत 145 रुपए 82 पैसे पर जा पहुंची। महंगाई का तूफान आ गया, अब 100 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। घी 360, चीनी 150, पेट्रोल 145, टमाटर 200 रुपए किलो हो गया। अवाम का सब्र भी जवाब दे गया। हुकूमत पर दिल की निकाली भड़ास, सोशल मीडिया पर लग गई आग, दिल जले तबसरों की भरमार। उस्मान बुज़दार साहब, जब आपको लोग तनकीद करते हैं तो उनको एक चीज़ कहें कि 5 साल के बाद हमारी परफॉर्मेंस देखना। हमने 5 साल का मैट्रिक लेके आए थे, 3 साल का या 2 साल का नहीं लेके आए थे। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की। 2 नहीं, 3 नहीं, 5 साल का मैंडेट मिला है। किसी ने इतना काम नहीं किया जितना हमने गरीबों के लिए किया है। बुज़दार साहिब, कोई हिसाब मांगने आए तो कहना 5 साल बाद आए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अटक में तकरीब से खिताब, बोले 1 साल में खसारा 20 अरब से 1 अरब डॉलर्स पर ले आए। वज़ीर आज़म ने चीनी महंगी होने पर बेबसी जाहिर की, वजह स्टे ऑर्डर्स करार दी। बोले सिंध में 3 शुगर मिलें बंद कर दी गई, पंजाब में जखीरा अंदोजी हुई। एक्शन से बचने के लिए अदालतों से स्टे ऑर्डर्स ले लिए गए। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का एक बार फिर दिफा किया। मुल्क पेट्रोल जिधर अपनी जमीन से नहीं निकलता तेल, जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। हमारे यहाँ पे तकरीरें करने, हम अंगूठे लगाने नहीं आए हुए, हम आवाम के हकूक की हिफाजत करने आए हुए हैं। नाजवाला, इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। महंगाई का तूफान आ गया, अपोजिशन ने सेनेट और कौमी असेंबली में हल्ला मचा दिया। ख्वाजा आसिफ बोले ऐसे नहीं चलेगा, हम कंटेनर वाले को ढूंढ रहे हैं जो कहता था महंगाई हो तो हुक्मरान चोर होता है। सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी गरजे बरसे, बोले एक हाथ से रिलीफ दिया, दूसरे से वापस ले लिया। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम महंगे पेट्रोल का दिफा करते रह गए। दोनों ऐवानों के इजलास नामुकम्मल कोरम की नजर होकर मुलतवी हो गए। से ये रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है, हमने ये हिसाब लगाया कि सिर्फ इन 3 दिनों में एक आम घर पर 6 अफराद 3,000 रुपए इजाफी बोझ डाल दिया गया। कोई हल इसका है? जहाँ पर इसके हल की बात हो सकती है वो ऐवान मफलूज है और जानबूझकर मफलूज किए गए। वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज दिया मगर मुल्क में महंगाई का सुनामी आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 3 दिन में हर खानदान पर 3,000 का इजाफी बोझ पड़ चुका। चोरों से हाथ न मिलाने के दावेदार वजीर आजम की काबीना दवाओं, आटा और चीनी चोरों से भरी पड़ी है। अवामी मसाइल का हल फौरी इंतखाबात से मुमकिन है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दिया, कहा ऐसे इजाफे की कहीं मिसाल नहीं मिलती। मियां साहब, रात को पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं, क्या कहेंगे आप? ये ज़ालिमाना और गरीब कुछ जो कदम है, ये ज़ालिम हुकूमत उठा सकती है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मिलती नहीं। टैक्सेस हैं तेल के ऊपर, अगर वो अपने कायम रखते तो अब तक हम 180 रुपये का लीटर होता यहाँ पे तेल, और हुकूमत इस मद में 450 अरब रुपया कमा चुकी होती। पेट्रोल पर टैक्स कम किया, आवाम को रिलीफ दिया। टैक्सेस बरकरार रखते तो पेट्रोल 180 रुपए लीटर मिल रहा होता। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का हुकूमत के फैसले का भरपूर दिफा। चीनी की कीमतें बढ़ने का मलबा स्टे ऑर्डर्स पर डाल दिया।
सिंध हुकूमत पर भी तनकीद, बोले सुबह सिंध में चीनी समेत तमाम अशियां पूरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा महंगी है। अवाम को तसल्ली भी देने लगे, कहा मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा। कराची में रिकॉर्ड सतह पर जाने के बाद चीनी की कीमत नीचे आ गई। होलसेल मार्केट में फी किलो दाम 6 रुपए कम हो गए। शुगर माफिया एक दिन में अरबों रुपए लूट कर गायब हो गई। पंजाब में चीनी महंगी करने वालों की फहरिस्तें तैयार। FIA की लिस्टों पर पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। लाहौर से 2 शुगर ब्रोकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। धुंध छट गई, तहलका खेज रिपोर्ट आ गई। टस्का इलेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट में हुकूमत के लिए बड़ा धचका। NA 75 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान प्रिजाइडिंग अफसरान का लापता होना इत्तेफाक नहीं, मंसूबाबंदी थी। रिपोर्ट में फिरदौस आशिक अवान पर भी उंगलियां उठ गईं। AC टस्का के घर पर मुबैना धांधली के लिए इजलास हुआ। फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद थी। इंतखाबी अमले को हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत के लिए बराह रास्त अहकामात दिए गए। करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। मालम जब्बा राजी स्कैंडल में वजीर दिफा परवेज खट्टक को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने केस बंद कर दिया। फैसले में कहा गया है साबिक वजीर आला परवेज खट्टक और दीगर ने सिर्फ कानूनी तरीक़ेकार पर अमल दरामद नहीं किया था। नैब तफ्तीश के मुताबिक कोई करप्शन नहीं हुई। वजीर आजम और अहम शख्सियात के मोबाइल फोन हैक करने की कोशिश की गई, मगर वजारत IT को कुछ पता नहीं। कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास, कितने लोग साइबर हमलों की जद में आए, अरकान का सवाल, ना किसी ने तफसीलात बताई, ना ही तादाद का इल्म है। वजारत IT के हुक्काम का जवाब, आपसे नहीं तो किससे पूछें। कमेटी का इजहार बरहमी, आइंदा इजलास में तफसीलात लाने का हुक्म। कराची के मलिर में मनगोठ में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने पर नाजिम जोखियों का कत्ल। वरसा और सिविल सोसाइटी का एहतजाज रंग लाया। पार्टी के शदीद दबाव पर MPA जाम ओवैस ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। SSP मलिर इरफान बहादुर की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। पंजाब में डेंगू से 6 अमवात, 5 का ताल्लुक लाहौर से था। लाहौर में ही मजीद 388 केसेस रिपोर्ट। इंतजामिया ने मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू कर दी। डेंगू हेल्पलाइन वर्कर्स ने काम बंद कर दिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ में 9 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। इस्लामाबाद में 2 मरीजों की जान गई। 52 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 61 मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 180 मरीजों में तस्दीक हुई। आजाद कश्मीर में बर्फबारी। वादी नीलम में मौसम मजीद सर्द हो गया। दीर में रात से बारिश और बर्फबारी। थल, कुमराट, लुआरी टनल, जब्बा, बरावल में 4 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। मानसेहरा के सयाहती मकामात नारान और सिरिपाई भी बर्फ से ढक गए। महूडन झील जम गई। नजारे हसीन हो गए। वैक्सीन भले मत लगवाएं, अब टैबलेट खाएं और कोरोना को भगाएं। अमरीकी कंपनी फाइजर ने अस्पताल दाखिले और मौत के खतरे को 89% तक कम करने वाली गोली तैयार कर ली। यूरोप फिर कोविड-19 का मरकज बनने जा रहा है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया, खदशा जाहिर किया, फरवरी तक मजीद 5 लाख लोग जान गंवा सकते हैं। माफी मांगता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार। डॉक्टर नौमान नियाज ने सरकारी चैनल पर शोएब अख्तर के साथ बदतमीजी पर माफी मांग ली। बोले बतौर मेजबान मामला संभालना उनकी जिम्मेदारी थी। और न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के मैच में नमीबिया को 52 रन से शिकस्त दे दी। 163 रन के जवाब में नमीबिया की टीम 111 रन ही बना सकी। दूसरे मैच में स्कॉटलैंड की टीम भारत के खिलाफ 85 रन बना सकी। इंडिया की बैटिंग जारी।